Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of Mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 30 from chapter 8 Trigonometry. Okay. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 7. So if you have not watched the lectures of those chapters, then I request you to please go ahead and watch those lectures before watching this video. Okay. And in this video we are going to discuss the trigonometrical ratios of complementary angles, and we will also see trigonometrical identities, and we will also cover up exercise number 8.4. तो आपके सिलेबस से ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसको डिलीट किया गया है. ठीक है, सिलेबस रिड्यूस हुए हैं 30%, तो उसको देखते हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपके सिलेबस से इस साल रिमूव किया गया है, डिलीट किया गया है. तो उसको हम ब्रीफ में देख लेंगे फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है उसको हम डिटेल में समझेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे. तो आइए देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज के बराबर है. इफ वी कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि यहाँ पे हमने कंसीडर किया ए बी सी, इट्स अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पे बी पे 90 डिग्रीज बन रहा है. तो अगर बी पे 90 डिग्री बन रहा है तो आप ये बताइए कि ए और सी का सम क्या होगा? ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए और सी का सम 90 होगा, तभी जाकर के 90 और 90 मिलके 180 होगा, और एक ट्राइंगल का तीनों एंगल्स का सम 180 होता है. इसका मतलब यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. बोथ दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्रीज है. तो क्या हम सी को ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए? क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. सी किसके बराबर होगा? 90 माइनस ए के बराबर होगा. क्यों? क्योंकि सी और ए दोनों को मिलाकर के 90 होता है, तो केवल सी कितना होगा? 90 माइनस ए होगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी बोथ. आइए देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर बीसी है, बेस ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है. तो साइन ऑफ ए क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए सी. कॉस ऑफ ए क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी. टेन ऑफ ए बी सी अपॉन ए बी. कोसिक ए साइन का उल्टा मीन्स ए सी अपॉन बी सी. कॉस का उल्टा सेक ए मतलब ए सी अपॉन ए बी, और टेन का उल्टा कॉट ए बी अपॉन बी सी. यहां तक बात क्लियर हो गई. अब आइए हम देखते हैं सी के रिस्पेक्ट में. जब हम सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स, तो सी को मैंने क्या बोला था? सी को मैंने बोला था ये है 90 माइनस एंगल ए, मैंने ये बोला था. इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा? इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ए बी है, और बेस क्या है? बेस है बी सी. हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है ए सी. क्लियर. अब यहाँ पे हम साइन सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. चाहे हम साइन सी बोल दें और चाहे हम बोल दें साइन 90 माइनस एंगल ए. तो चाहे हम 90 माइनस एंगल ए को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 90 माइनस एंगल ए, चाहे ऐसे लिख दो आप, और चाहे लिखो 90 माइनस ए सिंपली. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सिंपली एंगल ए को ए लिख देते हैं. क्लियर? तो क्लियर हो जाता है. तो मैं यहाँ पे चाहे तो ये लिख सकता हूँ साइन ऑफ सी, और चाहे ये लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस ए. ये दोनों एक ही बात है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? 90 माइनस ए. तो यहाँ पे निकाला गया साइन ऑफ 90 माइनस ए क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर क्या है? ए बी है. हाइपोटेनस क्या है? ए सी है. तो ए बी अपॉन ए सी आ गया. कॉस 90 माइनस ए निकाला तो बी सी अपॉन ए सी. टेन 90 माइनस ए निकाला तो ए बी अपॉन बी सी. इसी तरीके से साइन का उल्टा किया तो ए सी अपॉन ए बी आ गया. कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट. हमने दोनों एंगल्स के, दोनों एक्यूट एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए. अब देखिए हम एक नई इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे जोड़ रहे हैं. वो क्या पॉइंट है? वो ये है कि साइन ए का जो वैल्यू है, साइन ए का जो वैल्यू है वही वैल्यू कॉस ऑफ 90 माइनस ए का आ रहा है. आप देख सकते हो
साइन ए की वैल्यू है BC अपॉन AC और कॉस ऑफ 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है BC अपॉन AC, मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो साइन ये है आपका कॉस 90 माइनस ए है ये साइन ए के बराबर होगा? क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि कॉस ऑफ 90 माइनस ए का वही वैल्यू होता है जो साइन ए की वैल्यू होती है। क्लियर? इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो कॉस ए है, कॉस ए की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? साइन 90 माइनस ए के बराबर आ रही है। देख लो आप चाहे तो, साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है AB अपॉन AC और कॉस ए की वैल्यू क्या है AB अपॉन AC, तो दोनों आपस में बराबर हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसलिए फॉर्मूला बन गया साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए, ये दूसरा बन गया। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स थोड़ा सा और हम इसको क्लियर करके फिर समझते हैं। आगे हम देखते हैं tan ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। कैसे? tan 90 माइनस ए कहाँ पे है? ये देखिए tan 90 माइनस ए ये किसके बराबर है? कॉट ऑफ ए के बराबर है, क्योंकि AB अपॉन BC यहाँ भी है, AB अपॉन BC यहाँ पर भी है। तो tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए हो गया, कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए हो गया, और sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। यहाँ पे आप देखो कि जैसे हम कहते हैं साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, ये हम बोलते हैं जनरली, होता भी है, लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है इसके फॉर्मूले में साइन और कॉस का रिलेशन चलेगा, मीन्स साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तो साइन और कॉस का रिलेशन चलेगा, टेन और कॉट का चलेगा, और सेक और कोसेक का चलेगा। ये आपको इस तरीके से याद करना है। इस पे हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपको इवेल्युएट करना है tan 65 अपॉन cot 25, ठीक है, tan 65 अपॉन cot 25। तो आपको पता है दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम चाहे तो tan में कन्वर्ट कर लें और चाहे तो cot में कन्वर्ट कर लें, दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर लें तो हमारा कैंसिल हो सकता है। अगर आप tan को cot में बदलेंगे, tan को cot में बदलने का क्या फॉर्मूला है कि tan 65 को हम लिख सकते हैं cot ऑफ 90 माइनस 65, क्योंकि हमने बताया था कि tan a की वैल्यू वही होती है। देखो हमने आपको बताया था कि tan a की वैल्यू किसके बराबर होती है? cot ऑफ 90 माइनस a के बराबर होती है, ये हमने बताया था आपको। तो tan 65 की वैल्यू किसके बराबर होगी? cot ऑफ 90 माइनस 65 अपॉन नीचे क्या है? नीचे भी हम cot कर देते हैं, cot ऑफ 25। तो 90 माइनस 65 क्या होगा? 25 होगा। तो ऊपर भी हो जाएगा cot ऑफ 25 और नीचे भी हो जाएगा cot ऑफ 25, तो दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएंगे? 1। तो ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बना लो tan। वो कैसे बनेगा? cot की जगह हम लिख देंगे 90 माइनस 25 डिग्रीज। तो इसको हमने लिखा cot 25 को लिखा tan 90 माइनस 25, मतलब tan 65। तो ऊपर भी tan 65, नीचे भी tan 65, तो दोनों कैंसिल होकर के वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो इसी तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व कर लिया। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास sin 3a इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26, ओके, ये है हमारे पास वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अगर हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया है तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? ये कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास साइन है और राइट हैंड साइड में आपके पास कॉस है। दोनों को अगर हम बराबर कर लें, चाहे तो दोनों को साइन कर लें, चाहे तो दोनों को कॉस कर लें, तो हमारे लिए ईजी होगा कि हम दोनों को कॉस कर लेते हैं। ठीक है, साइन a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 3a को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस 3a, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हो गया cos ऑफ 90 माइनस 3a और राइट हैंड साइड में क्या है? cos ऑफ a माइनस 26 डिग्रीज। ठीक है, अब इधर भी cos थीटा, इधर भी cos थीटा, तो cos और cos बराबर है तो एंगल्स भी तो आपस में बराबर होंगे। एंगल्स बराबर होंगे मतलब इधर एंगल क्या है? इधर एंगल है 90 माइनस 3a लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में एंगल क्या है? a माइनस 26। तो यहाँ पर देखो 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन से आप a की वैल्यू निकालोगे तो 29 डिग्रीज आ जाएगा। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया।
आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 11। एक्सप्रेस cot 85 डिग्रीज प्लस cos 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्रीज। मतलब इसमें जो एंगल्स दिए गए हैं 85 और 75, इनको छोटा करना है। कितना छोटा? कि ये 0 और 45 के बराबर हो जाएं। तो बस इसको कन्वर्ट करना है। cot को हम बदल देंगे tan में, तो क्या होता है? cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है, तो tan ऑफ 90 माइनस 85 हो जाएगा। क्लियर? प्लस cos को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? साइन में, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 90 माइनस 75 डिग्रीज। क्लियर? तो tan 90 माइनस 85 क्या होता है? tan 5 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 15 आ जाएगा। सो इस तरीके से आप तीनों एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर किया हमने, जहाँ पे बी पे हमारा क्या है? राइट एंगल है। हमारे पास अभी दो एक्यूट एंगल है, जैसा कि मैंने बताया, एंगल ए और एंगल सी। यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस करें, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो बताइए कि यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है AC, परपेंडिकुलर है AB। परपेंडिकुलर हम AB को मान रहे हैं, सपोज करो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है? ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है? और ये हाइपोटेनस है AC। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट्स जो कभी गलत नहीं होते, जो हमेशा सही रहते हैं, हमेशा ट्रू होते हैं, ठीक है? तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम हमें मिल गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 किया। अब हमें आइडेंटिटीज फाइंड आउट करने के लिए, हमें रेशियोज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम एक बार AC से तीनों में डिवाइड कर दें। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें सब में। तो देखो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हुआ, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हुआ, इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर हुआ। मतलब हमने लेफ्ट साइड में भी AC स्क्वायर से डिवाइड किया और राइट साइड में भी AC स्क्वायर से डिवाइड किया। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे आ गया हमारे पास AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। AC और AC कैंसिल होके 1 आ जाएगा। क्लियर? और AB अपॉन AC क्या है? AB अपॉन AC, ये जो है AB अपॉन AC, ये क्या है? A एंगल को देखा जाए तो ये एंगल A का कॉस है। एंगल A के लिए ये आपका बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस। एंगल A का कॉस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A। आप यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A, और BC अपॉन AC की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर A। तो कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, ठीक है? इसको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा ट्रू होगा, और इसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है? और ये हमेशा जो है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के एंगल के लिए सही है। ये कितने एंगल्स के लिए सही है? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल के लिए सही है। ये कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। दूसरा आइडेंटिटी कैसे मिलेगा? हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम था, यहाँ पे पाइथागोरस हमने इक्वेशन लिखा था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो अभी हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था दोनों साइड, अब हम AB स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें। तो AB स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे AB और AB कैंसिल होकर के हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, और BC अपॉन AB, देखो BC अपॉन AB क्या है? अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो BC क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, और AB क्या होगा? बेस होगा। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है tan, और इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर A। इसी तरीके से AC अपॉन AB क्या है? sec स्क्वायर A। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। इसी तरीके से ये जो है एंगल A इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एंगल A इज इक्वल टू 0,
लेकिन a इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ये सही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि tan a और sec a जो है 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होते हैं। tan a और sec a ये दोनों ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि 90 डिग्री पर डिफाइन नहीं होते हैं। इसलिए ये वाला जो इक्वेशन है 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये जो आपका इक्वेशन है दिस इज नॉट ट्रू फॉर 90 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू 90 डिग्री पे सही नहीं है। ठीक है। दूसरा, अगर हम जो पाइथागोरस थ्योरम था हमारा, पाइथागोरस का, एक सेकेंड, ये जो हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है, इक्वेशन मैंने लिखा है, इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में अगर हम BC से डिवाइड कर दें, तो BC से डिवाइड करेंगे तो हमें थर्ड आइडेंटिटी मिलेगी, यानी AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब इसमें BC और BC कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, AB अपॉन BC क्या है वो आइए देख लेते हैं। AB ये वाला अपॉन BC ये वाला, ये क्या है? कॉट हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसलिए लिखा है कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। तो ये आपका थर्ड आइडेंटिटी हो गया, थर्ड आइडेंटिटी। तो आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A, कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। क्लियर हो गई बात? देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपने पढ़ लिया। इसमें 3 फॉर्मूले निकल सकते हैं। पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरा क्या आ जाएगा, अगर हम कॉस को इधर ही रखें लेफ्ट साइड में और साइन को राइट साइड में भेज दें तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 3 फॉर्मूला टोटल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बाकी के जो 2 आइडेंटिटीज हैं इनमें से भी 3 चीजें निकल के आती हैं। पहला तो ये हो गया कि 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A। अगर हम tan स्क्वायर A को उस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और तीसरा क्या बनेगा, तीसरा बनेगा सेक स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर A, ये बन जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड वाला है इससे भी हमारे 3 फॉर्मूलेस डिराइव हो सकते हैं। कौन कौन सा, पहला है कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर A। एक बार आप कॉट स्क्वायर A को उधर भेजेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर A माइनस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ये पहला बन जाएगा। और दूसरा बन जाएगा कोसेक स्क्वायर A माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर A। तो ये आपके 3 फॉर्मूलेस बन जाते हैं हर एक आइडेंटिटी से। क्लियर हो गई बात? और जो थर्ड आपकी आइडेंटिटी आई है इट इज़ नॉट डिफाइंड ऑन 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉट A और कोसेक A इन दोनों की वैल्यू 0 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होती है, इसलिए जो थर्ड आइडेंटिटी है दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस A, tan A एंड sec A इन द फॉर्म ऑफ sin A। हमें cos A की वैल्यू निकालनी है sin A के फॉर्म में, tan A की वैल्यू sin A के फॉर्म में, sec A की वैल्यू भी sin A के फॉर्म में निकालनी है। तो देखिए हमें ये आइडेंटिटी पता है cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये आइडेंटिटी पता है हमें तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर को हम उधर भेजते हैं। ठीक है, देखिए इन सब क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू जिसके टर्म में निकालनी पड़ेगी उससे रिलेटेड कोई हमें फॉर्मूला खोजना पड़ेगा। तो जैसे हमें cos A की वैल्यू निकालनी है sin A के टर्म्स में, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या cos A और sin A का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है
कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारे पास तो है। अब हम क्या करेंगे, हम कॉस ए की वैल्यू चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में कॉस ए को रखेंगे, बाकी चीज़ों को राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए किया, साइन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में भेजा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल दो, प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब हमने कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 1 माइनस रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। tan ए की वैल्यू हमें साइन ए के फॉर्म में चाहिए, तो tan का मतलब हमें साइन ए अपॉन कॉस ए ये तो पता है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो तो ऑलरेडी साइन में है, और डिनोमिनेटर को साइन में करने के लिए अभी ऊपर हमने जो कॉस ए की वैल्यू निकाली है कि कॉस ए बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए की जगह पे हम यही चीज़ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। क्लियर। और इसके बाद हमें सेक ए और साइन ए का निकालना है रिलेशन, तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू भी हमने ये निकाली थी कि रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 को सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 13 में ये है कि हमें प्रूव करना है कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना होता है। हम LHS को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उसको RHS के बराबर शो कर देंगे। ठीक है, जब भी ऐसे एक्सप्रेशंस आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सबसे पहले आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन या कॉस के फॉर्म में चेंज करोगे। किसके फॉर्म में, साइन या फिर कॉस के फॉर्म में। मोस्टली 95% केसेस में आपको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करके ही करना पड़ेगा। क्लियर, तभी वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आइए देखते हैं सेक ए, इसको मैंने कहा कि सबको आप साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन और कॉस से सभी जुड़े हुए हैं, तो सबको कर सकते हो आप कन्वर्ट। तो सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, हमने कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये ऑलरेडी साइन और कॉस के फॉर्म में है, तो 1 माइनस साइन ए, और सेक ए प्लस tan ए, तो सेक ए का मतलब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम इनको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल होकर के 1 आ गया, और वही आपका RHS है। इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 14 में है, प्रूव दैट कॉट ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन कॉट ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1। इसमें भी हमने सिंपली क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और उसको हम साइन या कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉट को हमने साइन कॉस में चेंज किया तो कॉस अपॉन साइन हो गया, और ये कॉस तो ऑलरेडी है। नीचे भी वैसे किया, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, और वही आपका RHS है। क्लियर हो गई बात। तो दिस वाज एग्जाम्पल नंबर 14। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 15 है हमारे पास। हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो देखो यहाँ पे LHS में आपको दिया गया है साइन थीटा और कॉस थीटा, RHS में आपको क्या लेके आना है, RHS में आपको लेके आना है सेक थीटा और tan थीटा। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो सेक थीटा और tan थीटा के फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि अगर हम साइन थीटा कॉस थीटा इन सभी को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें और 1 को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो ये पूरा का पूरा टर्म सेक थीटा और tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा हो जाएगा। तो वही हम करेंगे, यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, tan हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan हो जाएगा। सब में हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा, कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक थीटा। नीचे भी हमने कॉस अपॉन कॉस से डिवाइड किया, तो साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा हो गया। अब हमारे पास आ गया, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और
न्यूमरेटर में। देखो डिनोमिनेटर का जो है tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो तो हमने ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें tan थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो ये कॉन्जुगेट हो जाएंगे ऊपर, और नीचे आ गया tan थीटा माइनस सेक थीटा। क्लियर, क्योंकि हमें नीचे क्या दिखाना है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब हमें क्या करना है कि अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा और tan थीटा माइनस सेक थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, और नीचे भी tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है और tan थीटा माइनस सेक थीटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आती है 1 यूजिंग आइडेंटिटी, -1 सॉरी, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 होता है, तो tan माइनस सेक बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब न्यूमरेटर में अगर हम -1 कॉमन ले लें, तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan थीटा और माइनस सेक थीटा, और यही डिनोमिनेटर में भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर बचेगा -1 और नीचे बचेगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। तो -1 से अगर हम डिवाइड कर दें, ऊपर भी -1 से डिवाइड करें और नीचे भी हम -1 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही आपका RHS आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं।